कसं जमान, कारण की इथं रोड नसल्याच्या अवघानं आम्हाला परेशानी होती आणि पाण्यातून जावं लागतंय. एक वेळेस तर आम्हाला असं की पाय पार आमचे भिजून पार आम्हाला चलता सुद्धा येत नाही. आमच्या ऑटो येत नाही, आमच्या गाड्या येत नाहीत, काहीच येत नाही. आणि परत आम्हाला एकतर नाली नाही, एक कोणचीच ही नाही व्यवस्था आमच्यासाठी सोयी. मग त्याच्या अगोदर प्रॉब्लेम आम्हाला येतात. नाल्या केल्यात हे असले हा, नाल्या केल्या तर पूर्ण पाणी नाल्याचं, मोठ्या नाल्याचं पाणी रोडवर आमच्या रोडवर येईल. बघा ना नाल्या कशा आहेत, अशा राहतात का नाल्या? तेव्हा मोठ्या नालीचं पण पाणी इकडंच येते सगळं. हे इकडं पाणी सगळं साचायलं असं. गाड्या इथवर येणं झाल्यात. लेकराला शाळेत जायचं म्हणलं तर त्यांना शूज सगळं भरून जावं लागले. काही लेकरं बॅग घेऊन खाली. यहाँ पे हमको इतनी परेशानी है, आके 4-5 साल हो गया हम यहाँ है। यहाँ के नगर सेवक को जा रहे सब मोहल्ले के, सब बोल रहे कि करो बोल के यहाँ पे रोड़ा। उन्होंने क्या बोल रहे कि पहले हमको वोट दो, पहले हमको चुन के लाओ तो हम करते हैं। क्यों हम नहीं देंगे उनको वोट? हम इतने परेशान हैं, 5 साल हो गए यहाँ पे सांपा बिछुआ दुनिया के है। हमारे घर में कोई बीमार पड़ा है तो हमारे को ऑटो यहाँ तक के नहीं आ रहा। इतना परेशान है हम, ऑटो वाले कोई आ रहे नहीं, कैसे परेशानी से वहाँ तक जाना पड़ रहा रोड पे। और बच्चे स्कूल को जाने का से दुनिया का गिर रहे बच्चे मेरे, हर मोहल्ले के बच्चे गिर रहे पड़ रहे चिक्कड़ में, दुनिया का परेशान हो रहे हम, जरा तक नहीं कर रहे कोई भी। तुम तमाम मुस्लिम इलाक़ों का हमने दौरा किया, जहाँ से बहुत सारे अवामी मसाइल हमारे सामने आए हुए थे और हमने उन मसाइल को देखने के लिए, सर्वे करने के लिए आज हमने इस शहर के आयशा कॉलोनी का दौरा किया। हमने देखा कि जिस शहर में पालक मंत्री ये कहते हैं कि हम इस शहर को शंघाई बनाएंगे, इस शहर को स्मार्ट सिटी बनाएंगे, इस शहर को ग्रीन सिटी बनाएंगे, इस शहर को वाईफाई फ्री सिटी बनाएंगे, लेकिन हकीकत अगर हम देखेंगे तो इस इलाके में ये तमाम चीज़ें बहुत दूर की बात हैं। हॉस्पिटल भी बहुत दूर की बात है, स्कूल भी बहुत दूर की बात है, यहाँ पर मूलभूत सुविधाएं भी नहीं है, लोगों को चलने के लिए रास्ता नहीं है, पीने के पानी की यहाँ पर लाइन नहीं है, ना इनके घर तक लाइट का कनेक्शन आने के लिए पोल नहीं है। तो ऐसे इलाक़ों में लोग ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। बारिश का मौसम है, जिन इलाक़ों में खंबे नहीं हैं, लोगों ने दूर दूर से हज़ार फीट स्क्वायर फीट दूर से लकड़ियाँ डालकर लाइट का कनेक्शन लिया है। भैंसे आते हैं, वो उसको लकड़ी को घसते हैं और वो गिर जाती है लकड़ी। उस लकड़ी के गिर जाने से करंट उतरता है ज़मीन में। बच्चे स्कूलों को आते हैं तो पैरों में, हाथों में चप्पल लेकर पैचे ऊपर करके आते हैं, करंट लगने के खदशात हैं। मुझे तो ये लग रहा है कि लातूर सिटी नहीं, किसी हम देहात में या आज़ादी के पहले के भारत में है। तो अफसोस की बात है कि जिस शहर को पालक मंत्री अमित देशमुख साहब ये कहते हैं कि हम लातूर को शंघाई बनाएंगे, स्मार्ट सिटी बनाएंगे, वाईफाई फ्री सिटी बनाएंगे, ग्रीन सिटी बनाएंगे, ये सारे मैं समझता हूँ फेंकी हुए बातें हैं, सब गलत बातें हैं, झूठ बातें हैं। यहाँ के लोगों को मूलभूत सुविधाएं भी उनके पास नहीं है, उनके घरों को जाने के लिए रास्ता नहीं है, उनके घरों में पीने के पानी की लाइन नहीं है, घर को जाने के लिए रोशनी तक नहीं है। तो इतना बुरा हाल मुस्लिम इलाक़ों का है। हमने आज सर्वे किया, देखा कि हकीकत में मुस्लिम इलाक़ों में हालात बद से बदतर है। स्कूल के बच्चे स्कूल को जा नहीं सकते। हमने पीछे में एक विजुअल देखा, एक मैयत थी, तो घर से मैयत, घर के 4 बच्चे लेकर रास्ते तक आते हैं, पैरों में कैरी बैग डालकर रास्ते तक आते हैं, रास्ते पर से फिर दूसरे लोग वो मैयत को लेकर जाते हैं। इतनी बुरी हालत मुस्लिम इलाक़ों की। फिर सबसे ज़्यादा मुसलमानों को ये कहते हैं कि हम लातूर का और मुसलमानों का भला करने वाले हैं। तो ये सारे इनके झूठे वादे हैं। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने आज इस इलाके का दौरा किया, देखा, इन तमाम मसाइल को हमने चेक किया और इंशाअल्लाह ताला हम नगर पालिका से रुजू होंगे इन मसाइल को लेकर। अगर नगर पालिका इन इलाक़ों में फौरी काम शुरू नहीं करती है तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन दिखाएगी कि प्रोटेस्ट क्या होता है।